So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is electrostatic potential due to a dipole. तो आज हम potential due to a dipole की बात करेंगे। मतलब आज हम इस dipole की वजह से एक रैंडम पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। और देखो ये जो पॉइंट P है वो हमने डाइपोल के सेंटर से थीटा जितने एंगल पर प्लेस किया है। मतलब ये जो पॉइंट P है वो ना इक्वेटोरियल लाइन पर है ना एक्सियल लाइन पर है, यह रैंडम पॉइंट है। और थीटा जितने एंगल पर हमें क्या करना है, जो डाइपोल के सेंटर से बन रहा है, इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट पोटेंशियल। मतलब लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने क्या किया था, तो पोटेंशियल की बात की थी। और पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज द नेगेटिव वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल। इसका मतलब क्या, तो ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट P पर लाने के लिए जो आप वर्क करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। देखो आपको वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज हम हमेशा प्लस ही कंसिडर करते हैं, मतलब वो प्लस ही होता है। तो ये टेस्ट चार्ज अपने आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो चार्ज है जो आपने A पे प्लेस किया है ये भी प्लस है। तो लाइक चार्जेस क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स है। तो ये Q नॉट अपने आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये उसको रिपेल करेगा। तो आपको काम करना होगा Q नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने के लिए, और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलते हैं। और हमने क्या किया था, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज की बात की थी। और पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होता है, वो होता है V इज इक्वल टू के Q बाय R। सो अब देखो, अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये इक्वेशंस हमसे बातें करते हैं। मतलब देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये इक्वेशंस हमसे बातें करते हैं। तो ये इक्वेशंस आपको क्या बता रहा है कि ये जो पोटेंशियल होता है जो सिंगल चार्ज प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड किस पे करता है, एक तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब ये डिस्टेंस कौन सा होता है, तो इस चार्ज का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर ये के क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन हमसे क्या बात कर रहा है, तो जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो चार्ज पे और दूसरा डिस्टेंस पे। यहाँ पे ये के क्या होता है, तो ये होता है के कांस्टेंट, एंड दैट इज उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। अब हमें क्या करना है, तो अगर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करना है, मतलब इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट P पर, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो पॉइंट का -q चार्ज तक का डिस्टेंस एंड पॉइंट P का +q चार्ज तक का डिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा। क्योंकि देखो हमें वो डिस्टेंस नहीं पता, हमें डिस्टेंस कौन सा पता है, तो पॉइंट P का इस सेंटर से डिस्टेंस पता है, वो r है। पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, तो -q चार्ज का पॉइंट P तक का डिस्टेंस एंड +q चार्ज का पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एंड देन पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। मतलब हम पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, तो हमें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मिलेगा। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो डिस्टेंस फाइंड करना है -q चार्ज का पॉइंट P तक का। तो लेट्स कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन -q चार्ज एंड पॉइंट P इज r1 एंड पॉइंट P और +q का डिस्टेंस हम r2 कंसीडर करते हैं। देखो हमें पहले r1 और r2 ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें r1 और r2 नहीं पता कितना है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको नाम A देते हैं और यहाँ पे नाम B देते हैं। अब देखो अगर हम देखें तो पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज कितना होगा, तो वो होगा V ऑफ -q इज इक्वल टू -kq डिवाइडेड बाय r1 एंड V ऑफ +q चार्ज, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज कितना होगा, तो वो होगा V ऑफ +q इज इक्वल टू +kq बाय r2। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये डायग्राम को हटा देता हूँ और यहाँ पे ये माइनस साइन कहाँ से आया, तो देखो हम यहाँ पे -q चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है हमने। अब देखो हमें बस r1 और r2 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वही दो डिस्टेंसेस हमें नहीं पता।
हमें डिस्टेंस कौन सा पता है, तो पॉइंट पी का इस सेंटर ऑफ अ डायपोल से डिस्टेंस पता है, दैट इज वो आर है। अब हम क्या करते हैं, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक मैथ्स की सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मतलब सपोज आपके पास ऐसे दो लाइंस है और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो बहुत कम है, दैट इज एंगल कितना है, तो स्मॉल एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस छोटी लाइन से एक बड़ी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो दोनों लाइंस होती है ये दोनों इक्वल्स होते हैं। मतलब मैं अगर इसको नाम दूं ए बी एंड इसको सी नाम दूं, तो आपकी ए बी इज इक्वल टू बी सी होती है। ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो आपका एंगल है ना थीटा, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं छोटी लाइन से इस बड़ी लाइन पर, तब हमारे लिए ए और बी एंड सी ये दोनों लाइंस क्या होती है, इक्वल हो जाते हैं। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो सेंटर की लाइन है ये थोड़ी सी आगे एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा क्यों, तो देखो ये जो सेंटर की लाइन है ना वो इस लाइन से छोटी है, हमें क्या करना है, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ी आगे एक्सटेंड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट से दैट इज इस चार्ज से जो हमने ए पे प्लेस किया है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसे। अब यहाँ पे मैं नाम एक्स नाम देता हूं, ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना होगा, तो बस ये ट्राइंगल ए ओ एक्स कंसिडर करना होगा। देखो इन ट्राइंगल ए ओ एक्स, तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, तो cos थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमें ओ एक्स को फाइंड करना है। अब देखो हम ओ एक्स भी क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लिए हुआ क्या है, तो इस मैथ्स की प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका ए पी है और पी एक्स है ये दोनों लाइन्स इक्वल हुई है। मतलब आपका ए पी कितना है, तो वो पी एक्स के बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो पी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पी टू ओ एक डिस्टेंस है, ओ टू डिस्टेंस है, मतलब पी टू ओ एक है, दैट इज पी एक्स आपका कैसे बना है, तो पी ओ प्लस ओ एक्स। अब यहां पर हमें पी ओ पता है कितना है, दैट इज कितना है, वो आर है, पर ओ एक्स नहीं पता, इसलिए हमें क्या करना है, तो ओ एक्स को फाइंड करना है, इसलिए हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया है। अब देखो यहाँ पे पी ओ कितना है, तो वो है आर, और हमें ओ एक्स को फाइंड करना है। और आपका एपी कितना है, तो R1 है, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, तो R1 मिल जाएगा। और हमें वही कैलकुलेट करना है अगर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट करना है तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो इन ट्राइंगल ओ ए ओ एक्स में कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा कितना होगा, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो इसमें कॉस थीटा क्या होगा, तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, तो साइड वाला डिस्टेंस दैट इज ओ एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब अगर देखो ये 90 है तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो ओ एक्स डिवाइडेड बाय ए ओ, ये क्या होगा आपके लिए, कॉस थीटा होगा, दैट इज ओ एक्स डिवाइडेड बाय ए ओ, ये होगा आपके लिए कॉस थीटा। अब देखो इस डाइपोल की लेंथ हमने 2l कंसिडर की है। अब अगर ये 2l है तो डायपोल के सेंटर से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा l, और प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो भी l होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ए ओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज वो कितने, तो l है। देखो डायपोल की लेंथ हमने 2l कंसिडर की है, नॉर्मली वो 2l ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो बस ए ओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज ओ एक्स डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू क्या है, तो कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस थीटा। देखो अब हम क्या करेंगे, तो L जो ओ एक्स को डिवाइड है यहाँ पे ट्रांसफर करके कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ओ एक्स के लिए क्या इक्वेशन होगा, तो L कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एक्स, और ओ एक्स इज इक्वल टू L कॉस थीटा। दैट इज आपका R1 कितना होगा, तो R1 होगा R प्लस ओ एक्स कितना कैलकुलेट किया आपने, तो L कॉस थीटा। सो R प्लस L कॉस थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, तो सिमिलरली पी बी भी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज R2 भी कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस बड़ी लाइन पर ड्रॉ करेंगे। देखो ये लाइन अब छोटी है, ये बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, तो बी से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसको मैं y नाम देता हूं। अब देखो यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो इन ट्रायंगल ओ बी वाई। तो इन ट्रायंगल ओ बी वाई, देखो हम यहाँ पे ये ओ बी वाई ट्राइंगल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, तो ओ वाई फाइंड करना है, क्योंकि देखो अब हमें पी बी फाइंड करना है। अब मैथ्स की इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला है कि जो आपका पी बी है वो किसके बराबर है, तो पी वाई के बराबर है। दैट इज आपका पी बी ये किसके बराबर है, तो पी वाई के बराबर है। अब पी वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हमें P और Y डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज P टू Y डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है P टू O तक का, वो कितना डिस्टेंस है, वो तो R डिस्टेंस है, मतलब P टू Y तक का डिस्टेंस कितना है, R है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, तो इस R डिस्टेंस से मतलब इस टोटल से ये छोटा डिस्टेंस हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, PY मिलेगा। देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है वो R है, अब उस टोटल में से ये डिस्टेंस हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो पी वाई मिलेगा। और उसी लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल ओ बी वाई में कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें क्या मिलेगा, तो ओ वाई डिस्टेंस पता चलेगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी वाई में कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा, देखो थीटा ये है तो उसके साइड वाला डिस्टेंस कौन सा होता है, तो ओ वाई, दैट इज कॉस थीटा क्या होता है, तो साइड वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ओ वाई दैट इज साइड वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, तो एल है, मतलब ओ बी क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि देखो 90 ये है, मतलब एंगल 90 ये है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 90 के सामने क्या है, तो ओ बी है, दैट इज एल है। सो ओ बी, ओ वाई डिवाइडेड बाय ओ बी, और आपका ओ बी कितना है, तो वो है एल, दैट इज इक्वल होगा कॉस थीटा। दैट इज अगर हम क्या करेंगे, तो एल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओ वाई कितना मिलेगा, तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ वाई, और ओ वाई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। देखो यहाँ पर हमने ओ वाई क्यों कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर अगर हम पी वाई की बात करते तो पी वाई कितना होगा, तो पी वाई से के लिए हम क्या करेंगे, तो ये टोटल पी ओ से दैट इज आर से ओ वाई हटा देंगे, दैट इज पी ओ माइनस ओ वाई। देखो टोटल में से ये छोटा डिस्टेंस हटा देंगे तो हमें पी वाई मिलेगा, दैट इज ओ वाई कितना है, तो पी ओ है आपका आर, और ओ वाई कितना भी कैलकुलेट किया हमने, तो एल कॉस थीटा, और ये आपका पी बी क्या है, तो आर टू है। अब देखो हमें आर वन भी मिला और आर टू भी मिला। अब हम इस आर वन और आर टू से क्या कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो वी ऑफ माइनस क्यू कितना होगा, हमें क्या करना है, तो बस यहाँ पे ये R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, और वो कितने हैं, तो R प्लस एल कॉस थीटा, सो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस एल कॉस थीटा, एंड वी ऑफ प्लस क्यू कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस एल कॉस थीटा। अब देखो ये हमने क्या किया, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, दैट इज इंडिविजुअल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज। अब हम क्या करेंगे, तो ये दो पोटेंशियल्स बस ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। मतलब इस इंडिविजुअल पोटेंशियल को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमने इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू का। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंड विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। सो अब हमें क्या करना है, तो बस इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो सो V नेट इज इक्वल टू V ऑफ माइनस क्यू प्लस V ऑफ प्लस क्यू।
दैट इज हमें क्या करना है, तो वी ऑफ माइनस क्यू एंड वी ऑफ प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वी ऑफ माइनस क्यू कितना है, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये के क्यू एंड के क्यू ये दोनों में, मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो दोनों में से के क्यू को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो वी नेट इज इक्वल टू के क्यू हमने क्या किया है, बाहर ले आए, के क्यू इंटू ब्रैकेट, अब यहाँ पे माइनस साइन बचा क्योंकि माइनस के क्यू था, तो यहाँ पे क्या बचा -1 क्योंकि के क्यू आपने बाहर ले आए, डिवाइडेड बाय आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि के क्यू आपने क्या किया है, बाहर ले आए, आर माइनस एल कॉस थीटा। सब कुछ हटा के फिर से एक बार लिखा है क्योंकि जगह बहुत कम थी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो के क्यू जो दोनों में कॉमन था हमने बाहर लिया है। अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट आर माइनस एल कॉस थीटा यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आर प्लस एल कॉस थीटा इस +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा। सो के क्यू इंटू ब्रैकेट माइनस इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस एल कॉस थीटा आर माइनस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से एक बार सेम चीज हटा के फिर से लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये माइनस साइन इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे जो प्लस आर है वो माइनस बन जाएगा और ये माइनस एल कॉस थीटा ये प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर के लिए, तो हम एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हम मैथ्स के इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दैट इज आर प्लस एल कॉस थीटा आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या होगा, तो ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, अब देखो तो के क्यू इंटू ब्रैकेट माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा वी नेट। अब देखो यहां से ये माइनस आर और ये प्लस आर ये कैंसिल होगा और हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो 2l कॉस थीटा। देखो एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा ये बनेगा 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये के क्यू एज इट इज। सो वी नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर ये 2 कहां से आया, तो एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, तो 2l कॉस थीटा। सो यहाँ पे 2l कॉस थीटा एंड के क्यू एज इट इज जो पहले से है, तो यहाँ पे क्या बना 2 के क्यू एल कॉस थीटा
और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। देखो ये फॉर्मूला का हमने यूज किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 12, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, तो Q इंटू 12। हम क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज लेते हैं और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डायपोल की लेंथ हमने कंसिडर की है वो 12 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एक चार्ज को, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे Q इंटू 2L के लिए P सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो के एज इट इज P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा वी नेट, दैट इज नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो Q इंटू 2L के लिए P सब्स्टिट्यूट किया और के एज इट इज बचा। यहाँ पर P क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल के लिए फाइनल आंसर। और देखो ये जो इक्वेशन होगा ना, एक जनरल इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, तो थीटा एंगल है डायपोल के सेंटर का P से जो एंगल बन रहा है वो वाला। अब अगर हमें क्या करना है, यही से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है। अब एक्सियल लाइन कौन सी होती है, तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ डायपोल, मतलब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सियल लाइन बोलते हैं। तब हमें क्या करना होगा, तो एक्सियल लाइन पर थीटा कितना होगा, देखो थीटा 0 होगा, है ना, थीटा कितना होगा एक्सियल लाइन पर 0 होगा। इसका मतलब cos 0 कितना होता है, तो वो होता है 1। सो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा एक्सियल लाइन के लिए, तो के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बस, क्योंकि cos थीटा कितना है 1 है। और अगर हमें क्या करना है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, तो लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ डायपोल इज कॉल्ड एज अ इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इस पॉइंट से जो लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज सेंटर से, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब उस लाइन के लिए एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। देखो ये एंगल कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन पे, 90 डिग्री होगा। तो 90 मतलब cos 90, यहाँ पे थीटा 90 है, तो cos 90 कितना होगा, वो होगा 0। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, क्योंकि cos 0 आ रहा है। तो ये एक जनरल इक्वेशन होगा। या फिर आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो इस एंगल पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आपको क्या करना है, बस थीटा की जगह पे वो एंगल सब्स्टिट्यूट करना है जो आपको दिया जाएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन होगा। और इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, आपको ये बोला जाता है कि शॉर्ट डायपोल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मतलब डायपोल की लेंथ कम है तो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है या फिर ये जो आर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल से, मतलब डायपोल की लेंथ से ये आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर जो पॉइंट पी है वो बहुत दूर है इस डायपोल के सेंटर से, तब जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा, बस तो इस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि आर के कंपेयर में एल बहुत कम है। सो इक्वेशन क्या होगा फॉर शॉर्ट डायपोल, तो वो होगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने क्या किया, तो बस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि एल जो डिस्टेंस है वो आर का कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही निगलेक्ट करना पड़ता है। तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, मतलब शॉर्ट डायपोल के लिए ये इक्वेशन होगा और जनरल इक्वेशन ये होगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एक्सिस का या फिर इक्वेटोरियल लाइन का हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और देखो मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ हर बार।